श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि। दोस्तों बस आपको एक दीपक वाला अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी पितृ दोष होगा, जो भी वास्तु दोष होगा या फिर नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो सब समाप्त हो जाएगी। दोस्तों यदि आपके घर में पितृ दोष है तो आपके घर में क्या लक्षण हो सकते हैं पितृ दोष के। आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं होगी। घर में पैसा तो आएगा पर पता नहीं चलेगा कहाँ चला जाएगा। साथ ही दोस्तों आपके घर में कभी पैसों की बरकत नहीं होगी, आपका विवाह टाइम पर नहीं होगा और आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे ना, वो कार्य आपका असफल हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी नौकरी के लिए जाते हो तो नौकरी भी आपकी टाइम पर नहीं लग पाएगी। ये जो होते हैं सारे पितृ दोष के लक्षण होते हैं। अगर आपके पितृ खुश नहीं हैं तो आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। दोस्तों अगर आपके पितृ खुश होते हैं तो आपके सारे कार्य टाइम पर होते चले जाते हैं, आपका विवाह टाइम पर हो जाता है। साथ ही साथ आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हो वो कार्य आपका होता चला जाएगा। आपको उन्नति तरक्की जीवन में मिलती रहेगी और जीवन में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। दोस्तों बस आपको एक दीपक वाला अचूक उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी पितृ दोष है, वास्तु दोष है, वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है घर से पितृ दोष को ख़त्म करने के लिए। घर में कोई पितृ दोष है या फिर वास्तु दोष है, घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल के समय 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप चाहे मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको दीपक तैयार करने के बाद लंबी बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। इस दीपक को आपको रख लेना है एक प्लेट में। अब आपको शाम के समय निकल जाना है अपने घर से बाहर। अब आपको जाना है कहीं भी आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो ना, वहाँ आपको चले जाना है। अब आपको कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास पहुंचकर आपको कोई अच्छा सा स्थान देख लेना है। अब आपको जो है ये दीपक जो है आपके पास, इस दीपक की जो बाती का मुख है ना, वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। क्योंकि पितरों का जो स्थान होता है दोस्तों वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। तो आपको बाती का जो मुख रखना है वो दक्षिण दिशा की तरफ रख के और अपने पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है पितरों का नाम ले लीजिए। अगर आपको पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए। फिर आपको इस दीपक को जो है पितरों का नाम लेते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए और मन ही मन पितरों का स्मरण करते हुए फिर आपको वहीं खड़े होकर अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। हे पितृदेव, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। आपको जैसे प्रार्थना करनी है अपने अकॉर्डिंग वैसे कर लीजिए। फिर आपको अपने घर पर आ जाना है इस उपाय को करके। अगर दोस्तों आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ कर सकते हो। आपको ये उपाय फिर करना है या तो बेलपत के पेड़ के नीचे, या फिर आंवले के पेड़ के नीचे, या फिर समी के पेड़ के नीचे। आपको इन तीनों पेड़ में से कोई भी एक पेड़ मिल जाए तो वहाँ पर आप चले जाइए। अब दोस्तों जिस भी पेड़ के नीचे आप जाओगे ना वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको बेलपत के पेड़ के नीचे पहुंचकर, जिस भी पेड़ के नीचे जा रहे हो तो आपको वहां पर पहुंचकर इसी दीपक को लेकर जाना है प्लेट में। अब आपको पेड़ के नीचे पहुंचकर इस दीपक की जो बाती का मुख है ना वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करके जलाना है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अब आपको इस दीपक को अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर नाम याद नहीं है तो मन ही मन स्मरण कर लीजिए। फिर आप इस दीपक को पितरों का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को जला देना है। अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है, जैसे आपको प्रार्थना करनी है वैसे कर लीजिए। फिर आपको आ जाना है अपने घर पर। अगर दोस्तों आपके घर के आसपास भी पेड़ नहीं है, बेलपत का पेड़ नहीं है, आंवले का पेड़ नहीं है, या फिर समी का पेड़ नहीं है, तो आप इस उपाय को कहाँ कर सकते हो दोस्तों। फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन है, इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो। जहाँ आप अपने घर में पीने का पानी रखते हो ना रसोई घर में, वहाँ आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। अब आपको शाम के समय ही अपने घर में जहाँ भी पीने का पानी रखते हो वहाँ पर आप चले जाइए इस दीपक को लेकर, और इस बाती का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ ही करके आपको जलाना है। अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का मन ही मन स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को जला देना है। पितरों
अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। जैसे आपको प्रार्थना करनी है कर लीजिए। बस आपको एक छोटा सा विशेष उपाय करना है दोस्तों। यदि आप इस उपाय को करते हो तो यकीन मानिए जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा ना वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके हर कार्य संपूर्ण होते चले जाएंगे। आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी और आपके जीवन में सफलता ही मिलती रहेगी। और साथ ही दोस्तों शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी इस उपाय को करने से। तो इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। ये जो उपाय है पितृ दोष को घर से ख़त्म करने के लिए है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला उपाय भी जो है पितृ दोष को ख़त्म करने के लिए है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, आपके घर में रुपये पैसे की बरकत नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको रात के 11 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा, यानी कि 10 मार्च को रविवार के दिन रात के 11 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिएगा। अब आपको इस उपाय को करने के लिए लेनी है एक चावल की कटोरी, मतलब एक मीडियम कटोरी लेना और उसमें आपको चावल भर लेने हैं। साथ ही आपको लेने हैं एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। अब जो आप कपूर का टुकड़ा लोगे ना वो आपको चावल के ऊपर ही रख देना है। अब आप इस उपाय को जो है 11 बजे से पहले यानी कि 8 बजे के बाद और 11 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको चावल की कटोरी पर कपूर का टुकड़ा रखकर आपको ये कटोरी लेकर जानी है अपने घर के मेन गेट पर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट हो वहाँ पर आप चले जाइए और इस कटोरी को आप अपने घर के बाहर रख देना है, थोड़ी सी बाहर की दूरी पर रख दीजिए। और ये जो कटोरी है ये आपको पूरी रात यानी कि अमावस्या तिथि की पूरी रात वहीं पर रख देनी है। अब जब अगली सुबह आए ना 11 मार्च यानी कि सोमवार का दिन आए दोस्तों, तो आपको जल्दी स्नान करके जाना है। जहाँ भी आपने कटोरी रखी है वहाँ पर आपको चले जाना है, साथ में आपको माचिस लेकर जानी है। अब दोस्तों आपको अपने घर के मेन गेट पर आकर जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा था कटोरी चावल के ऊपर वो आपको जला देना है। जब तक ये कपूर का टुकड़ा जल रहा है ना तब तक आप अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए। जैसे आपको प्रार्थना करनी है घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जैसे आपको प्रार्थना करनी है अपने पितरों से कर लीजिए। उसके बाद ये जो कपूर का टुकड़ा जल जाए पूरा, तब आपको ये चावल की कटोरी लेकर जानी है किसी भी पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास कोई बड़ा सा पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए और इस कटोरी में जो भी चावल के दाने हैं ना वो आपको पेड़ के नीचे ही डाल देने हैं ताकि पक्षी इन्हें चुग सके। बस दोस्तों आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से 100% आपके घर में जो भी पितृ दोष होगा ना वो समाप्त हो जाएगा। पूज्य गुरुजी पति मिश्रा जी हमेशा अपनी कथा में बताते हैं जब भी अमावस्या तिथि आए तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर से पितृ दोष समाप्त होगा, वास्तु दोष समाप्त होगा, जैसे भी घर में नेगेटिव एनर्जी है सब दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी और आपके पितृ भी खुश हो जाएंगे। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों ये 2 विशेष उपाय हैं। इन उपायों को अमावस्या तिथि के दिन ही किया जाता है। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।